नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आतंक की पाठशाला कहा जाने वाला पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आतंक को पनाह देने की वजह से पूरी दुनिया से अलग थलग पड़े पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि कटोरा लेकर दूसरे देशों से खैरात मांगनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी अकड़ ढीली नहीं हुई। एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में बंदूक थामने वाले पाकिस्तान को इस बार भारत ने सबक सिखाने की ठान ली है। पुलवामा हमले के गुनहगार को पनाह देने वाले कंगाल पाकिस्तान को चौतरफा घेरने में जुटे भारत ने पहले उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। अब एक और बड़ा फैसला लेते हुए वहां से आयात होने वाले सभी सामानों पर सीमा शुल्क भी बढ़ाकर 200% कर दी। पहले ही आर्थिक बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत का सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर इस बड़े फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पुलवामा की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान से व्यापार के लिहाज से सबसे तरजीही देश का दर्जा वापस ले लिया है। इसके बाद पाकिस्तान से भारत में आयात किए जाने वाले सभी तरह के सामान पर सीमा शुल्क तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 200% कर दिया गया है। बता दें, पुलवामा में आतंकी हमले के बाद सरकार ने 15 फरवरी को ही पाकिस्तान से व्यापार के लिहाज से सबसे तरजीही देश का दर्जा वापस ले लिया था। सीमा शुल्क में बढ़ोतरी से पाकिस्तान से भारत को किया जाने वाले निर्यात पर काफी बुरा असर पड़ेगा। साल 2017-18 में पाकिस्तान से भारत को 3,482.3 करोड़ रुपए यानी 48.85 करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया था। पाकिस्तान मुख्य तौर पर भारत को ताजे फल, सीमेंट, बड़े पैमाने पर खनिज एवं अयस्क और तैयार चमड़ा निर्यात करता है। MFN स्टेटस वापस लेना एक इमीडिएट टैक्टिकल कदम था, आवश्यक और बड़ा कदम था, उसको उठाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम दी गई है कि स्ट्रेटेजिकली जो भी कदम उठाना है वो उठाए। हमारा विदेश मंत्रालय दुनिया भर के देशों के साथ लेकर पाकिस्तान पर प्रेशर लाने का भी कदम उठाएगा। डिप्लोमेटिकली भी स्टेप्स लिए जाएंगे, कुछ टैक्टिकल मेजर्स, कुछ स्ट्रैटेजिक स्टेप्स, कुछ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स होंगे। कुछ कड़ा मैसेज जाएगा, जैसे उड़ी की बात किया था तो जरूर जाएगा, जरूर। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक तो 30 करोड़ जनता की भावनाओं को हमारी सरकार समझती है। जो हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना है और उन जवानों की जो शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। I am here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. The Ministry of External Affairs in due course will continue to keep you informed with regard to the steps that it is taking. The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. क्या है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा? मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है सबसे ज्यादा तरजीही वाला देश। MFN का दर्जा मिलने के बाद दर्जा प्राप्त देश को इस बात का आश्वासन रहता है कि उसे कारोबार में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के आधार पर बिजनेस में सबसे अधिक तरजीह वाले देश को MFN का दर्जा दिया जाता है। भारत के इस कदम से कंगाली से गुजर रहे और कर्जे में डूबे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 के आंकड़े के मुताबिक करीब $2.60 बिलियन का व्यापार होता है। ऐसे में पाक को भारत के साथ कारोबारी लिहाज से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा।
साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है, लेकिन आज दुनिया से वो आसानी से मदद भी नहीं मिल पा रही है। बदहाली के इस दौर में वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें, आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है, हमारी दिन 2 गुना, रात 4 गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि वो भी उतने ही दुखी हैं, उतने ही गुस्से में हैं। पूरी विश्व बिरादरी आतंक के इन सरपरस्तों को खत्म करने के पक्ष में है। साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। भारत नई रीति और नई नीति का देश है। ये अब दुनिया भी अनुभव करेगी। हमारे बहादुर सुरक्षा बल बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला, बम दागने वाला हो या फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। ये हमारे सुरक्षा बलों ने
पहले भी कर दिखाया है और अब भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी।